आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है एकादशी। क्योंकि फागुन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका बड़ा महत्व है। उसका जो नाम है उसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हम कई बार सोचते हैं कि हमने इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया, किसी के साथ हमने बुरा नहीं किया। हम इस जन्म में भी सबका सोचते हैं, फिर भी हम इतने कष्ट में, इतने दुख में क्यों हैं? तो हमें कहीं ना कहीं पुनर्जन्मों का फल मिलता है। इस वजह से हम जो मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं या शारीरिक तौर पर परेशान रहते हैं या आर्थिक रूप से, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। और ये जो आंवला एकादशी है, इसमें क्या है कि जो हमारे कोई पिछले जन्मों के कोई हमसे पाप हुए हैं या हमने कोई जाने अनजाने गलती कर दी है या हमारा जो जीवन चल रहा है इसमें हमसे कोई भूल हो गई है, सभी को कहते हैं कि सभी को माफ करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली ये जो एकादशी है, ये वो एकादशी है जिसमें हमारे सभी पापों का नाश होता है। इसका नाम आंवला एकादशी क्यों रखा गया है, आप सभी को पता है कि मेरा मेन वीडियो में जो मैं आपको बताती हूँ, मेरा मतलब है कि आपको उस चीज के बारे में पता हो कि ये इसका नाम जो आंवला है ये क्यों रखा गया है, इस एकादशी का क्या महत्व है। तो भगवान शिव का आप सभी को पता है कि शिवरात्रि अभी गई है। भगवान शिव और माँ पार्वती जी के विवाह की जो शुभ रात्रि थी, जिसका नाम था शिवरात्रि, वो अभी जाकर गई है। तो उसके बाद में ये जो आंवला एकादशी है, इस दिन हमारे ग्रंथ बताते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती जी इसी दिन पहली बार भगवान शिव को अति प्रिय नगरी काशी नगरी में गए थे और वहाँ भगवान शिव माँ गौरा जी से होली खेले थे, रंगों का त्योहार खेला था। इसलिए इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही हैं। भगवान शिव के मन में भगवान विष्णु, श्री राम, आपको पता है कि विष्णु जी के अवतार श्री राम, लक्ष्मण जी और विष्णु जी के ये तीनों अवतार थे। और भगवान शिव के मन ही मन में, अंतर मन में भगवान विष्णु विराजमान है और भगवान विष्णु के अंतर मन में विराजमान भगवान शिव हैं। तो दोनों का नेम अलग है बट एक ही है। तो भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए, भगवान नारायण की विशेष कृपा के लिए इस एकादशी पर अगर हम पाठ पूजा करते हैं, कोई उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसका हमें बहुत अधिक फल मिलता है। पर आजकल सेहत कुछ ऐसे ही होती है कि व्रत रखना मुश्किल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए, क्योंकि जो सृष्टि की सबसे पहले वनस्पति थी वो आंवले के रूप में ही हुई थी। इसलिए आंवला भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है। जो चाहते हैं कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिले, उन्हें इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ओम रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, ओम वरुणाय नमः, आप किसी भी मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु आपसे अधिक प्रसन्न होंगे। जो 20 मार्च को इसका जो उदय तिथि है वो 12:21 सुबह है और इसका जो समापन है वो 21 तारीख को 12:19 पे है। तो हमने एकादशी का व्रत 20 मार्च को ही रखना है, जिन्होंने भी रखना है। इसमें चावल खाना वर्जित होता है। इसमें हम कुछ छोटे छोटे हम ऐसे उपाय करेंगे जिससे हमारे जीवन का जो संकट है वो टल सकता है। आप सभी को पता है कि होला अष्टक लग चुके हैं। इन दिनों में ही भगवान विष्णु की आराधना का विशेष ये समय है। हम भगवान विष्णु को, नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं अगर हम छोटे छोटी बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले गंगा जल, हल्का सा गंगा जल डालकर, उसके ऊपर पानी डालकर आप भगवान नारायण का नाम लेते हुए, इस बात का ध्यान करते हुए कि भगवान शिव की जटा में से गंगा निकल रही है और हम स्नान कर रहे हैं। आपने स्नान करना है, नहा धोकर उसके बाद में आपने
भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। और इसके साथ आपने विशेष क्या करना है कि भगवान शिव को आप मौसमी फल, एक सुपारी, उसके साथ आप जो है भगवान शिव के लिए जब आप जाओगे तो वहां पर एक कोई मीठी कोई भी चीज ले जा सकते हो। अदरवाइज आप वहां पर एक गुड़ की अगर डली भी चढ़ा देते हो, और वहां पर उसके साथ साथ आपने त्रिपुंडल गाना है भगवान शिव को शिव मंदिर में जाकर, क्योंकि इस दिन मैंने आपको अभी बताया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु जी एक ही हैं। सारा आपने वहां करके अपनी प्रार्थना रखी, आपकी जो भी समस्या है उस समस्या के लिए आप प्रार्थना करें। और उसके बाद में आपने भगवान विष्णु को प्रार्थना करनी है कि हे विष्णु भगवान, मेरी ये जो भी दिक्कत है वो दूर हो। आप देखना भगवान शिव पर आप चढ़ाओगे जो आपको सुपारी वगैरह जो मैंने बताया है, और भगवान विष्णु इससे प्रसन्न होंगे। तो आप ऐसे करके देखें, आप देखना आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। इसके साथ आपने अगर आपको धन की आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे हो, आप बड़े परेशान हो कि आपकी ये समस्या सुलझ नहीं रही, तो आपने इस दिन 11 पान के पत्ते लेने हैं और उस पर आपने अष्टगंध से, या जो रोली होती है रेड, आपको सभी को पता है, उससे श्री लिखना है, श्रीम नहीं श्री लिखकर आपने उसका हार बना लेना है। और वो हार आपने भगवान विष्णु को अर्पित करके आना है। आपकी कोई भी समस्या है उस समस्या का आपने मन में ध्यान करना है, और ये पॉजिटिविटी लेनी है कि आपकी ये समस्या खत्म होती जा रही है। वाकई ही आपके साथ पॉजिटिविटी, आपके भगवान के नाम लेने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। आप देखना वाकई ही आपको इसका असर होगा। आपको उपाय का मतलब आपको 3-4 उपाय बता दिए जाते हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो उपाय आप कर सकते हो। अगर आप इन उपायों को करोगे तो इस एकादशी पर भगवान विष्णु की आपको विशेष कृपा मिलेगी। इसके साथ एक और छोटा सा उपाय, आप इस दिन माँ तुलसा जी के क्यारे में घी का दीपक जगाएं और साथ उसके परिक्रमा करें। अगर आप परिक्रमा करते वक्त आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है और अपनी जो भी आपका संकट है, कष्ट है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। आप देखना इस एकादशी पर अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हो तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। तो आपको मैंने जो उपाय बताए हैं वो उपाय करके देखिए आप, क्योंकि हमारी जो समस्या है उस समस्या को हम ये नहीं कहते कि उपाय एकदम हल कर देते हैं, पर उसके लिए अगर हम सोचें तो 80% भगवान को हम उपायों से प्रसन्न कर सकते हैं। उपाय के साथ साथ मैं आपको मंत्र बताती हूँ। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि हम अगर उनका मंत्र का उच्चारण करते हैं, दिल से करते हैं, तो उसका हमें अधिक फल मिलता है। जो दिल से आराधना करे वही इस उपायों को करे, तो आपको देखना आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आपको इसका लाभ मिले, आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है, तो आप मुझे अवश्य कमेंट करें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कि सभी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय माता।